बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एंटलर्स। इस कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी मैथ लैब लेकर एक इनएक्टिव माइन के बाहर पहुंच जाता है। दरअसल ये माइन कई सालों से बंद है। फ्रैंक के साथ उसका 7 साल का बेटा एडियन भी होता है और तभी एडियन को नीचे से माइन से कुछ आवाजें आती है और ये बात वो अपने पिता को बताता है, लेकिन उसके पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपने साथी के साथ नीचे माइन में चले जाते हैं। और जब वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें भी आवाज आना शुरू हो जाती है और अगले पल एक क्रिएचर उन पर हमला करता है, जिसकी आवाज बाहर फ्रैंक का बेटा सुन लेता है और वो अपने पिता को देखने के लिए माइन के अंदर आ जाता है। और इस घटना के 3 हफ्तों बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लूकस है। लूकस को स्कूल में सब बच्चे परेशान करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो शहर में इधर उधर घूमता रहता है। वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद दिखाया जाता है कि लूकस ने एक दरवाजे को पूरी तरह से लॉक्ड किया है, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती है, साथ ही कोई दरवाजे को धकेल रहा होता है। लूकस बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद वो अपने परिवार की फोटो देखता है और उदास हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसकी क्लास टीचर, जिसका नाम जूलिया है, वो लूकस से कहती है कि तुम सब बच्चों को कोई कहानी सुनाओ। और अब लूकस सबको बताता है कि एक शहर में 3 भालू रहते थे जो बहुत खुश थे। वो बहुत अच्छा परिवार थे, लेकिन अचानक से 2 भालू बदल गए। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए और जिस तरह से लूकस ये कहानी सुना रहा होता है, जूलिया को लगता है जैसे वो अपने बारे में बात कर रहा है। क्लास के बाद स्कूल में एक बार फिर से लूकस को बच्चे, उसके क्लासमेट्स परेशान करते और तभी वहां पर जूलिया आ जाती है। जूलिया उसे बचाती है और डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर डॉक्टर देखता है कि उसकी बॉडी में कई सारे जख्मों के निशान हैं और अब जूलिया लूकस की मदद करना चाहती है। जूलिया वापस घर आ जाती है, जहां पर उसके भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है। पॉल एक लोकल शेरिफ है और जूलिया पॉल को एक कल्प्रिट यानी कि एक अपराधी समझती है, क्योंकि जब जूलिया छोटी थी तो उसके पिता उसे अब्यूज किया करते थे, उसका शोषण करते थे और उस वक्त में जब उसे अपने भाई की जरूरत थी तो उसका भाई घर छोड़कर चला गया था और अब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जूलिया के साथ जो कुछ बचपन में हुआ था वो नहीं चाहती कि किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए वो लूकस की मदद करना चाहती है। अगले दिन वो देखती है कि लूकस एक दुकान के एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है और वो उसे उस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। लूकस कहता है कि मेरा भाई हमेशा मेरे पिता के साथ रहता है और जब वो उसके पिता के बारे में पूछती है तो लूकस वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाता है। वहीं जूलिया लूकस के घर में कई बार कॉल कर चुकी होती है, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया होता, इसीलिए अब वो उसके घर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है तो उसे वहां पर बहुत ही भयानक आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और यहाँ से वापस चली जाती है। वहीं लूकस अब उस कमरे में जाता है जहाँ से हमेशा आवाजें आती थी और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता फ्रैंक अब भी जिंदा है। दरअसल उस जानवर के अटैक करने के बाद वो वापस घर आ गए थे और उन्होंने अपने आप को इस कमरे में लॉक कर दिया। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी होता है। दरअसल उस जानवर ने उस पर भी अटैक किया था और अब ये दोनों के दोनों इन्फेक्टेड हैं, यानी कि दोनों उसी जानवर की तरह बन चुके हैं। और लूकस अपने पिता और अपने भाई के लिए जिस तरह का भी मांस मिलता है उसे यहाँ पर ले आता है और इसके बाद वो उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर वो अपने पिता और भाई को मांस देकर जल्दी से वापस आता और दरवाजा बंद कर देता है। वहीं जूलिया का भाई पॉल, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके साथी को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल ये बॉडी लूकस के पिता फ्रैंक के उस साथी की होती है जो उनके साथ उस माइन के अंदर गया था। और अब पॉल अपने साथी के साथ एक बार फिर से माइन के अंदर जाता है जहां पर उन्हें एक टूटा हुआ सींग भी मिलता है जो कि किसी भी जानवर का नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जूलिया को दिखाया जाता है जो लूकस के डेस्क को चेक करती है और वहां पर उसे उसकी ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें बहुत ही खतरनाक भयानक चित्र उसने बनाए होते हैं और वो इस ड्राइंग बुक को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि लूकस किसी न किसी परेशानी मुसीबत में है। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद प्रिंसिपल लूकस के घर जाती है। उस वक्त लूकस घर पर नहीं होता और तभी उसे घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और वो दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर आ जाती है जहां पर लूकस का भाई और उसके पिता हैं। वो सबसे पहले लूकस के भाई को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती
पीछे से लूकस के पिता उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि लूकस के पिता के शरीर से एक अजीब सा जानवर निकलता है। वहीं लूकस को जंगल में दिखाया जाता है जो अपने पिता और भाई के लिए मांस ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उसके स्कूल का वो साथी आ जाता है जो हमेशा उसे स्कूल में परेशान किया करता था और वो लूकस को एक बार फिर से परेशान करने लगता है। इन्हें पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज आती है और जब ये ऊपर देखते हैं तो इन्हें वहां पर एक बहुत ही भयानक क्रिएचर दिखता है जो लूकस के साथी के ऊपर हमला कर देता है। लूकस किसी तरह से भागकर अपने घर आ जाता है जहां पर अपने घर के बाहर वो अपनी प्रिंसिपल की गाड़ी को देखता है। लूकस फौरन उस कमरे में जाता है जहां पर उसके पिता और भाई को होना चाहिए था और यहाँ पर कोई भी नहीं होता। चारों तरफ खून होता है, साथ ही कमरे की खिड़की टूटी हुई होती है। लूकस समझ जाता है कि उसके पिता ने उसकी प्रिंसिपल को मार दिया है और पेड़ के ऊपर जो क्रिएचर इन्हें दिखा था वो वही क्रिएचर था जो लूकस के पिता की बॉडी से बाहर निकला था। और अब लूकस किसी परेशानी में ना फंस जाए इसीलिए वो प्रिंसिपल की गाड़ी को कवर कर देता है। वहीं अगले दिन स्कूल में जूलिया का भाई पॉल जो कि पुलिस ऑफिसर है वो आता है क्योंकि प्रिंसिपल पिछले एक दिन से गायब है। जूलिया उसे बताती है कि मैंने प्रिंसिपल को लूकस के परिवार के और उसके बारे में बताया था, हो सकता है कि वो उसके घर पर गई हो। जूलिया क्लास में देखती है जहां पर लूकस होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अकेली उसके घर चली जाती है जहां पर घर के बाहर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिख जाती है और वो अपने भाई पॉल को कॉल करके इस जगह बुला लेती है। पॉल जब उस कमरे में जाता है जहां पर प्रिंसिपल को मारा गया था तो वहां पर उसे प्रिंसिपल और लूकस के पिता की डेड बॉडी मिलती है जिसके अंदर से वो क्रिएचर निकलकर यहां से भाग चुका है। वहीं कुछ देर बाद लूकस जब यहां पहुंचता है तो जूलिया उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो जानती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि लूकस कमजोर है, डिहाइड्रेटेड है, साथ ही वो मेंटली सिक भी है। और अब जूलिया डिसाइड करती है कि एक बार वो ठीक हो जाए तो हमेशा उसे अपने साथ रखेगी क्योंकि उसके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था। इसीलिए जूलिया को लूकस के लिए हमदर्दी होती है। अगले दिन जूलिया और उसका भाई एक आदमी से मिलने जाते हैं जो उसे वो सींग दिखाते हैं जो जूलिया के भाई को गुफा के यानी कि माइन के अंदर मिला था। साथ ही जूलिया यहाँ पर लूकस की बनाई हुई ड्राइंग्स को भी उसे दिखाती है और ये दोनों चीजें देखने के बाद वो आदमी बताता है कि ये एक शैतानी जानवर है जिसका नाम विंडिगो है और जिस पर भी विंडिगो हमला करता है वो खुद भी विंडिगो की तरह बन जाता है। वो विंडिगो को इन्हें एक किताब में भी दिखाता है और बताता है कि इसे तभी मारा जा सकता है जब ये बहुत कमजोर हो जाए, उस वक्त इसका दिल निकालकर तुम्हें नष्ट करना होगा और तभी इसकी मौत हो सकती है, नहीं तो ये दोबारा से जिंदा हो जाता है। जूलिया के भाई पॉल को इस आदमी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो यहाँ से निकल जाता है और जब ये रास्ते में होते हैं तभी पॉल को बताया जाता है कि जंगल में एक बच्चे की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है और ये वही बच्चा होता है जो लूकस को जंगल में परेशान कर रहा था और उस क्रीचर ने उसके ऊपर हमला किया था। अब जब अगले दिन लूकस पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो जूलिया और पॉल उसे अपने घर ले आते हैं। जूलिया उससे उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछती है। लूकस बताता है कि मेरे पिता और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और तभी यहाँ पर हमें उसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए एक ऑफिसर भी होता है जो आवाज का पीछा करते हुए स्टोर में पहुंच जाता है जहां पर वो लूकस के भाई को देखता है और तभी पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है यानी कि विंडिगो और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। अब यहाँ पर जूलिया का भाई पॉल भी आ जाता है और जब वो स्टोर के दरवाजे को खुला हुआ देखता है तो वो स्टोर के अंदर जाता है जहां पर उसे लूकस का भाई बॉक्स के अंदर दिखता है और तभी पीछे से विंडिगो एक बार फिर से आ जाता है। वो उस पर हमला करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। पॉल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और एक बार फिर से विंडिगो उस पर हमला करता है लेकिन वहीं पर एक लोहे की रॉड होती है जिससे पॉल विंडिगो पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। लूकस का भाई भी इस जगह से निकल चुका होता है। वहीं जूलिया अब स्टोर में आ जाती है जहां पर वो देखती है कि उसका भाई पॉल बुरी तरह से जख्मी है। वो उसके जख्मों पर कपड़ा बांधती है पर अब यहाँ से लूकस भी गायब है और वो लूकस को ढूंढने के लिए अपने भाई के साथ उसी माइन के बाहर पहुंच जाती है जहां पर सबसे पहले लूकस के पिता और उसके साथी पर और उसके भाई पर अटैक हुआ था। अब वो माइन के अंदर अकेली चली जाती है जहां कुछ अंदर जाने के बाद उसे लूकस और उसका भाई दिख जाते हैं जो बुरी तरह से डरे हुए होते हैं और यहाँ पर विंडिगो भी होता है जिसके चेहरे पर अब भी लूकस के पिता फ्रैंक का चेहरा होता है और विंडिगो अब जूलिया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन उसके पास गन होती है जिससे वो गोलियां चला देती है पर यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है इसीलिए वो निशाना सही से नहीं लगा पाती और अगले पल विंडिगो उसके पीछे आ जाता है। वो उस पर हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है पर तभी वो फ्लेयर जला देती है जिससे रोशनी होती है और विंडिगो रोशनी से और आग से डरकर पीछे होने लगता है और इसका फायदा उठाकर जूलिया
कई बार उस पर रॉड से वार करती है और लूकस भी पीछे से आकर उससे चाकू से वार करता है। विंडिगो के अंदर अब भी फ्रैंक की यादें होती है और जब वो अपने बेटे को देखता है तो पूरी तरह से पजेस्ड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो चाकू से पीछे से उसके दिल को निकाल कर नष्ट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब विंडिगो की आत्मा निकलकर लूकस के छोटे भाई के शरीर में चली जाती है। दरअसल विंडिगो के अंदर एक ऐसी स्पिरिट होती है जो अपनी आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजता है। जब भी उसका एक शरीर खत्म होने वाला होता है तो वो उस दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसे उसने इन्फेक्टेड किया होता है, जिस पर उसने हमला किया होता है। और यहाँ पर हमें लूकस के भाई को दिखाया जाता है जो अब विंडिगो में बदलना शुरू हो जाता है। जूलिया उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। लूकस सामने आ जाता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि वो उसके भाई को मारे, पर जूलिया उसे समझाती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और वो लूकस के छोटे भाई को भी मारकर इस श्राप को यानी कि विंडिगो की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगली सुबह जूलिया और उसके भाई पॉल को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे लूकस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जूलिया कहती है कि अब हम लूकस को अपने साथ ही रखेंगे। पॉल भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जूलिया और लूकस यहाँ से निकल जाते हैं और इनके जाने के बाद पॉल को खांसी आती है और उसके मुंह से काले रंग का पदार्थ निकलता है, यानी कि विंडिगो की आत्मा अब भी जिंदा है जो पॉल के अंदर है और जल्द ही वो पूरी तरह से विंडिगो में बदल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी एंटलर्स मूवी की। ये मूवी ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।